सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं वाग में उपासना समर्पण योग और परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से प्रार्थना कि हम ऑलमोस्ट चैप्टर 10 के अंत में आ गए। आई थिंक 2 या 3 ऑडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे और इतना सुंदर अनुभव वाला चैप्टर है कि गुरुदेव ने इसमें जो भी लिखा है ना वो अनुभव स्तर की यात्रा है और उसको उन्होंने शब्द दे दिए। तो हम बहुत सारे लोग जो साधना की यात्रा पर है इससे बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे और जो भी रिलेट नहीं कर पा रहे हैं उनको यात्रा स्टार्ट करने की आवश्यकता है, मतलब और गहनतम स्तर से। लेकिन बहुत खूबसूरत चैप्टर है। चलिए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में भी ये अनुभव गुरु इच्छा अनुसार उतर सके। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब आगे पढ़ते हैं। कल गुरुदेव ने हमें अपने आंतरिक राज्य के संबंध में बता दिया कि अगर अंदर का ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उस परमात्मा को हम अपने जीवन का केंद्र बिंदु मध्य बिंदु बना लेते हैं तब हमारे नियम खुद बन जाते हैं। अंदर से पता चल जाता है क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है और भीतर का सत्य संपूर्ण रूप से प्रकट होने लगता है। और हमें हमेशा ये याद रखना होगा कि अगर कोई उच्च शक्ति मिल रही है तो वो लक्ष्य नहीं है, पहले तो वो मात्र यात्रा का एक पड़ाव है और अगर उसके माध्यम से कुछ घटित हो रहा है तो वो हम लोग इंस्ट्रूमेंट है, हम एक निमित्त मात्र हैं। आगे अगला हेडिंग है आत्मशक्ति का महान चमत्कार। तो बहुत एकदम उसमें चल रहे हैं। पहले गुरुदेव बता रहे हैं कि शक्ति संपन्न कैसे बने। इसके पहले हेडिंग में गुरुदेव ने बताया था कि शक्ति आएगी कैसे, और फिर उसके पहले गुरुदेव ने 2 स्टेप बताए थे, शांति और निर्भयता का मार्ग। हमारे अंदर शांति होनी चाहिए और हम अभय युक्त होने चाहिए। फिर अंतरात्मा के आदेशों का पालन करना चाहिए। ये सारे स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। अगर आप चैप्टर देखोगे कि पूरा क्रम है इस यात्रा का। अब जब आत्मशक्ति प्राप्त हो गई तो चमत्कार होंगे। चमत्कार की डेफिनेशन गुरुदेव ने समझाई पिछले 2 ऑडियो में। अब यहाँ से पढ़ते हैं। यहाँ तक हमने जिन सिद्धांतों पर विचार किया उन सबका आधार एकमात्र मनुष्य की बुद्धि और अंतर्दृष्टि पर निर्भर है। दूसरे लोगों के उद्देश्य को आधार मानकर किसी विषय का प्रतिपादन अभी तक हमने नहीं किया है। अब हम उपयुक्त सिद्धांतों की तुलना जगत प्रसिद्ध महापुरुषों के विचारों से करेंगे। आप ये एक तरह से प्रूफ दे रहे हैं। बहुत सारी लॉजिकल बुद्धि सोच रही होंगी ना ये जो लिख रहे हैं ये सत्य भी होता है कि नहीं। तो आप गुरुदेव हमें आगे प्रूफ दे रहे हैं कि सब कुछ सत्य है, क्योंकि गुरुदेव ने अपने अनुभव की यात्रा लिखी और गुरुदेव ने तो सब कुछ अपने जीवन से दिखा दिया। तो आगे पढ़ेंगे। अब तक जो कुछ कहा गया है उसका सारांश यही है कि मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी सफलता अनंत चैतन्य के साथ ज्ञान पूर्वक एकता का अनुभव करना और उससे आने वाले दिव्य प्रवाह की तरफ अपने अंतःकरण को खुला रखना। इसी तथ्य को समझकर प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है, जीवात्मा और परमात्मा में इतना ही अंतर है कि वह सर्वव्यापी है और मनुष्य की शक्ति सीमित है। ये एक पैराग्राफ पूरे अध्यात्म का सार है। बस सारा अध्यात्म यही सीखने के लिए है। इस एक बात को, जो इनफाइनाइट है, जो सजीव है, उसके साथ विवेक। यहाँ ज्ञान की बात मतलब विवेक, अहंकार की बात नहीं, प्रज्ञा की बात कर रहे हैं, रतंबरा की बात कर रहे हैं। एकता का अनुभव करना और फिर कुएं का मेंढक बन के नहीं रहना। एक्सेप्टेंस टू ऑल द सिचुएशंस, एक्सेप्टेंस टू ऑल द फीलिंग्स। जो अंदर अनुभव के स्तर पर यात्रा घटित हो रही है उसको एक्सेप्ट करना कि हाँ ये मेरे साथ जो हो रहा है मेरे हृदय का सत्य है और मेरे गुरु के प्रकाश में ही प्रकाशित हो रहा है, फिर चाहे दुनिया कुछ भी करे। उसके बाद जब ये हो जाएगा तो जीवात्मा और परमात्मा का अंतर धीरे धीरे, गुरु इच्छा होगी तो समाप्त हो जाएगा, नहीं होगी तो यात्रा तो बढ़िया चली रही है। गुरु की कृपा तो है ना, वो तो है कम से कम। पर साथ ही यह भी कह दिया गया है कि मनुष्य अपने सच्चे स्वरूप को समझकर परमात्मा के साथ एकात्मा स्थापित करे तो भी वह वर्तमान स्थिति की अपेक्षा बहुत ऊंची स्थिति को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए मनुष्य को अपनी अहम वृत्ति को यथाशक्ति मन से दूर कर देना चाहिए और अपने कार्यों को कर्ता ना समझकर कार्यों का कर्ता ना समझकर सबको प्रेरणा देने वाला परमात्मा को ही समझना चाहिए। हम मात्र एक इंस्ट्रूमेंट है और धीरे धीरे ये इंस्ट्रूमेंट वाली फीलिंग भी डिसॉल्व हो जाएगी। हम कुछ है ही नहीं, जो हो रहा है वो परम सत्ता कर रही है। वो किसके चेहरे से कर रही है, कभी कोई चेहरा, पर कार्य उनका, भगवान का कोई कार्य कभी रुकता नहीं है। तो अहंकार डिसॉल्व जब होता है ना, जहाँ ईगो डिसॉल्व हो गया वहां पर क्या बॉडी कॉन्शियसनेस डिसॉल्व हो जाएगी। वहां फिर बुरा भला लगना, छोटी छोटी बातें फील होना, ये सब खत्म हो जाएगा। सरलता आ जाएगी, एक्सट्रीम सरलता। सबके लिए प्रेम, करुणा, संवेदना, कुछ फीलिंग ही नहीं होगी। किसी के लिए कुछ नेगेटिव फीलिंग आएगी नहीं, किसी की बात ऊपर नीचे फील ही नहीं होगी। वो हमारे आई, क्योंकि हमेशा लोअर इमोशन आई को ही आते हैं, तो ये आई डिसॉल्व करने की बात कर रहे हैं। और हम जब कुछ कर देते हैं तो उसका अहंकार भी आई को होता है, ऐसा लगता है हमने कर दिया। वहां पर चेक,
यदि मनुष्य इस भाव को मन में जमाकर ईश्वरीय राज्य और धर्म सिद्धांतों की खोज करे तो उसे सब वस्तुएं अपने आप मिल जाती हैं। धर्म के ज्ञाता मुनि ऋषियों ने भी यह कहा है कि स्वर्ग अथवा मुक्ति मनुष्य के बाहर कहीं नहीं, वरन वे उसके भीतर की अंतरात्मा से ही प्रकट होती हैं। एक दिन एक महात्मा ने किसी से आकर कहा कि आपके भाई बहन आपसे मिलने आए। महात्मा ने उत्तर दिया, मेरा भाई कौन, मेरी बहन कौन, मेरी माता कौन? जो मेरे परमपिता परमात्मा के आदेशानुसार जीवन व्यतीत करता है वही मेरा भाई, वही मेरी बहन और वही मेरी माता। संत तुलसीदास ने भी यही कहा, नाते नहे राम के मनियत सुधे सुसेव्य जहाँ लो, अंजन कहाँ आंख जेही फूटही बहुतो कहो कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परम प्रिय, पूज्य प्रांते प्यारो, जासो होई स्नेह राम पद एतो मतो हमारो। विनय पत्रिका 174 का गुरुदेव ने ये लिया है धोआ। इसका मतलब क्या है? अनेक मनुष्य संसारिक स्वजनों बंधु बांधवों के बंधन में बंधे रहते हैं, पर इसका परिणाम यही होता है कि मनुष्य अपने सच्चे हितैषी और पालनकर्ता परमात्मा से पृथक झूठे नाते रिश्तों को ही सब कुछ समझकर जीवन को व्यर्थ में खो डालता है। सच पूछा जाए तो रक्त संबंध वाले व्यक्ति हमारे सच्चे संबंधी नहीं हैं, वरन जो लोग आचार विचार से हमारे साथ समानता रखते हैं वे ही हमारे वास्तविक संबंधी हैं, फिर चाहे वे हमारे समीप रहते हो अथवा दुनिया के किसी भी अन्य भाग में बसते हो। ये बहुत गहरी बात गुरुदेव कह रहे हैं। और वैसे रक्त संबंध ना सबसे ज्यादा कार्मिक होते हैं, कार्मिक पैटर्न होते हैं, इसलिए आप पूरी दुनिया को दिया दिखा सकते हो माध्यम बनकर और पूरी दुनिया से प्रकाश पा सकते हो, लेकिन अपने घर में दिया दिखाना, अपने घर में प्रकाश पाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है कई बार। तो यहाँ पर गुरुदेव हमें यही समझा रहे हैं। और वहाँ कार्मिक होते हैं, तो कार्मिक जहाँ होते हैं, हालांकि लर्निंग भी सबसे ज्यादा वहीं से होती है। और अगर हम अपने वही आत्मनिर्माण के बाद परिवार निर्माण, परिवार में कोई कुछ भी करे, मेरा मन शांत होना चाहिए, मेरा चित्त शांत होना चाहिए, राइट। सबको खुश करने की बात नहीं कही जा रही, अंदर अंतःकरण शांत होना चाहिए, किसी की बात करना बुरा लगे ना भला लगे, अपने कार्मिकों को प्रेम के आधार पर सुलझाने की कोशिश करना, तो सारे रिश्ते अपने आप मीठे बन जाएंगे। पर फिर यहाँ पर असत्य का साथ नहीं देना। अब आपके मान लो आपके घर में कोई ऐसे परिजन है जो नॉनवेज खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, ये एग्जाम्पल है, काम बहुत सारे हो सकते हैं। अब ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल नहीं खाते लेकिन असत्य का साथ देते हैं। कुछ अगर इस तरह के लोग हैं तो हमें पता है कि हमारा विवेक जागृत हो चुका है यहाँ तक आकर कि अब हमें किसके साथ कितना चलना है, कैसे चलना है, कैसे डील करना है। हर किसी को बदल तो नहीं सकते लेकिन खुद को बदला जा सकता है। तो यही बात यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि जो मेरे परमात्मा के जैसे बिहेव करता है, जो मेरे गीता जी में कृष्ण जी ने ज्ञान दे दिया, जो यहाँ गुरुदेव लिख रहे हैं, जो उस आधार पर बिहेव करता है वही मेरा सगा संबंधी बन जाता है, उसी से एक रिश्ता आत्म स्तर का जुड़ जाता है। शास्त्र में एक स्थान पर कहा गया है, तुम्हें माता च पिता तुम्हें। इस कथन में ईश्वर के महान पितृत्व का सिद्धांत समाविष्ट है और यह भी प्रतीत होता है कि जब ईश्वर हमारे माता पिता हैं तो हम सब लोग आपस में भाई ही हैं। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत भी प्रकट होता है कि मनुष्य और ईश्वर में अवश्य ही एकता है और इस कारण समस्त मानव जाति भी एक ही है। इस विषय का हम जितना अधिक विवेचन करते हैं उतना ही यह विदित होता है कि एकता की भावना रखना मानव मात्र के लिए परम कल्याणकारी है और इसके द्वारा वह विकास के मार्ग में निरंतर प्रगति करने में समर्थ हो सकता है। मनु भगवान ने भी कहा, जो अपनी आत्मा में बसे प्राणियों के आधारभूत परमात्मा को देख सकता है और सबको समदृष्टि से देखता है, वही मनुष्य सर्वोत्कृष्ट आनंद प्राप्त करता है। एक यूनानी महापुरुष का कथन है कि हम इस स्थूल देह के रहते हुए भी ईश्वर स्वरूप बन सकते हैं। गौतम बुद्ध ने भी इन्हीं सत्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। वे कहते थे, लोग अहम भाव को नहीं छोड़ते हैं, इसी से बंधन में पड़ते हैं। इसका आशय यह है कि जब हम देहाभिमान को छोड़कर परमात्म शक्ति के साथ ऐक्य भावना अनुभव करेंगे तभी बंधन मुक्त होकर जीवन अवस्था को प्राप्त हो सकेंगे। ये सारी जो लाइनें हैं जितने भी महान संतों ने कही हैं वो एक ही बात तो कह रहे हैं, हर किसी में उस परमात्म चेतना को देखना। तो फिर मेरा पराया से दूर हो गए ना। अब मुझे मेरे बच्चे में तो भगवान दिखाई दे और पड़ोसी के बच्चे में शैतान दिखाई दे, है ना। मेरा बच्चा शैतानी करे तो ठीक, पड़ोसी का बच्चा करे तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। तो फिर कहाँ आई वो वननेस की फीलिंग? जो प्रेम अपनी संतान से है वही प्रेम सारे बच्चों से नहीं हो सकता दुनिया से। तो वही बात गुरुदेव कह रहे हैं, एक ही रेडिएशन पर हम स्थिर हो जाए, रेडिएशन एक, सबके लिए वही करुणा, वही संवेदना। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और गुरुदेव हमें काफी सारे स्टेप ले आए हैं। तो अभी अपने आप को चेक करने की आवश्यकता है कि हम कहाँ पहुंचे आगे। महात्मा स्वीडन वर्ग का मत है कि उच्च जीवन को प्राप्त करने के लिए दिव्य प्रवाह को ग्रहण करने की आवश्यकता है। हम जितना ही अधिक उस प्रवाह को अपने भीतर प्रविष्ट होने देंगे
उतना ही अपना प्रभाव वह दिखलाएगा। एक अन्य संत का कहना है, हम सब परम शक्ति को बहने दे तथा बहने देने के लिए नाले नलियों की तरह हैं। जो मनुष्य जितने अधिक परिणाम में उस प्रवाह को अपने अंदर बहने देता है, उसी परिणाम में वह भविष्यता या पैगंबर महापुरुष बन जाता है। समस्त संसार के इतिहास पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट जान पड़ता है कि जिन मनुष्य ने अध्यात्म राज्य में प्रवेश करके अलौकिक शक्ति प्राप्त की है, वे ही सच्ची शांति और अपूर्व आनंद का अनुभव कर सके हैं। जो ईश्वरीय आज्ञा को सुनते हैं और उसके अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं, वे धन्य हैं। इस वाक्य में एक बहुत बड़ा सत्य समाया हुआ है। जितना अधिक इस उच्च प्रकाश का अनुसरण करके हम अपने आचार और विचार को निर्मल और पवित्र बनाएंगे, उतना ही हमारे ज्ञान और शक्ति में वृद्धि होती जाएगी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है, उस परमात्मा की आज्ञा को सुने, उसका पालन करें, उसके हिसाब से जीवन को जिए और सहजता के साथ जिए। जब हम उसके हिसाब से जीवन को जिएंगे तो सब कुछ अपने आप प्राप्त हो जाएगा। कोई इच्छा हो या ना हो, यात्रा बढ़ती चली जाएगी। तो सारे महापुरुष एक ही बात कह रहे हैं कि ओपन योरसेल्फ बिकॉज दिस वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल। ये जीवन बहुत सुंदर है। जो आप ढूंढ रहे हो, अगर आपके हृदय में कोई मिसिंग फीलिंग है ना, हमको सम्मान नहीं मिला, हमको प्रेम नहीं मिला, हमको ऐसा नहीं मिला या वैसा नहीं मिला, यकीन मानो आपको जो मिसिंग फीलिंग है ना, उसको देना शुरू करो अनासक्त भाव से, बिना बदले में कुछ चाहे। आपको वो इतना मिलेगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कहाँ से मिलेगा। आप अगर किसी पर्टिकुलर चेहरे से मान बैठे हो कि मुझे इससे मिल जाए, तो फिर वो डिजायर है। यूनिवर्स है, कहीं से भी दे सकता है। उसको लेने की आदत डालो, एक्सेप्टेंस, रिसीविंग ओपन, और उसमें फिर यात्रा और सुंदर हो जाएगी। और फिर हम आज प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि हम भी इस परम सत्य के साथ जी सकें, जीवन को समझ सकें, और इस अनुभव स्तर की यात्रा को में जितना गहरा गुरुदेव ले जा रहे हैं हमें, हम उतना गहरा उतरने के लिए तैयार हो सके। हम सभी की यात्रा परमात्मा के सूक्ष्म संरक्षण में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।